नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएड एग्जामिनेशन 2019 का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। पहला पेपर जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। इस वीडियो में दोस्तों इस पेपर के सारे क्वेश्चन देखेंगे हम, और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 90 है। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। सेक्शन ए में देखते हैं, सेक्शन आ खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। कुछ 50 शब्दों में आपके उत्तर देने होते हैं और सारे प्रश्न करने होते हैं, और प्रत्येक 2 मार्क्स का होता है। और दोस्तों 2016, 2017, 2018 का ऑलरेडी डला हुआ है, ये 2019 का है। तो बाकी का भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे पेपर आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। सेकंड है व्हाट इज चाइल्डहुड, बाल्यावस्था किसे कहते हैं या बाल्यावस्था क्या है। थर्ड है राइट 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक्सन, एरिक्सन द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाएं लिखिए। चौथा है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है, ये बताना है। अगला है एट व्हाट स्टेज सेक्स एजुकेशन इज नीडेड, यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है। और दोस्तों वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करके मोटिवेट जरूर करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है वो बताना है आपको। अगला है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में अहम की संकल्पना क्या है। अगला डिफाइन द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज अर्बनाइजेशन, नगरीकरण क्या है वह बताना है। आगे है फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है ये बताना है। आगे सेक्शन बा है, खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला पार्ट जो था उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 वर्ड में देना है। प्रत्येक प्रश्न 8 मार्क्स का है। इस तरह से कुल 5 प्रश्न करने हैं। टोटल आपको 40 मार्क्स इस पार्ट से मिलेंगे। और देख लेते हैं दोस्तों इसमें व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट बाय डिस्क्राइबिंग इट्स मीनिंग, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके अंतर को बताना है। नेक्स्ट है अथवा में डिस्क्राइब इरेक्शंस थियोरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इरेक्शन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को समझाइए। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय एडल्ट साइकोलॉजी, थ्रो लाइट ऑन देयर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, किशोर मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय, इसकी समस्याओं तथा समाधान पर प्रकाश डालिए। अथवा में है दोस्तों व्हाट इज कोहलबर्ग एथिकल डेवलपमेंट थियरी, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट द एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों को समझाइए। अथवा में है हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्क्राइब, पहचान निर्माण में वैश्वीकरण एवं तकनीकी किस प्रकार से सहायक है, वर्णन करना है इसका। और दोस्तों वीडियो भी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी लाभ हो सके।
सारे प्रश्न घुमा फिरा के लास्ट ईयर से ही आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे प्लेलिस्ट से वीडियो देख लेना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रिटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा है, व्हाट challenges does education faces in promoting social changes, यानी सामाजिक परिवर्तन संवर्धन में शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसके बारे में बताना है। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट, क्लास एंड जेंडर, व्हाट आर इट्स रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। जाति, वर्ग एवं लिंग से आप क्या समझते हैं, पहचान निर्माण में इसकी क्या भूमिका है। अथवा में है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एंड करिकुलम इन एस्टेब्लिशिंग पीस बाय एजुकेशन। शिक्षा द्वारा शांति स्थापित करने में पाठ्यक्रम एवं विद्यालय की क्या भूमिका है, वो बताना है। अगला दोस्तों, सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कुल 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक 15 मार्क्स का है। 500 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। पहला है दोस्तों, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक्सप्लेन डिटेल्स। बालक के विकास पर परिवार, समुदाय एवं विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑफ स्टैनली हॉल एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल के इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, स्कूल शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन फिजिकल डेवलपमेंट। हाउ फार डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। What kind of environment in your opinion should the school provide for the physical development of children? बालकों के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व विद्यालयों को ग्रहण करना चाहिए। आप कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आपके विचार से विद्यालयों को बालकों का शारीरिक विकास करने के लिए किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब अबाउट द स्टेप्स of equality in education opportunity at primary and secondary level. Mention the constitutional provision. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसर की समानता प्राप्ति के उपायों को समझाइए तथा इस हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अगला है, इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। डिस्कस द पॉइंट आउट a brief but clear outline of infant education. शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस कथन का विवेचन करते हुए शिशु की शिक्षा की एक संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और दोस्तों आगे भी वीडियो अपलोड होंगी, तो पूरी वीडियो अवश्य देखें और अपना सपोर्ट ज़रूर दें, जिससे कि मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।